बहुत बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में नेपाल के सेनाध्यक्ष देश को संबोधित करने वाले हैं। उसके बाद प्रदर्शनकारियों से नेपाल की सेना बातचीत करेगी। थोड़ी देर में नेपाल के सेनाध्यक्ष देश को संबोधित करेंगे। अपने दर्शकों को यह भी बताते चले कि नेपाल की सेना एक बहुत जिम्मेदार सेना है। हिंदुस्तान के साथ भी उसके रिश्ते बहुत बेहतर हैं। नेपाल की सेना के ऊपर अब यह जिम्मेदारी है कि वो अपने देश में जल्द से जल्द शांति लेकर आए। नेपाल के सेनाध्यक्ष देश को संबोधित करेंगे। और दिमाग दिन में यह खबर आई थी कि जब केपी शर्मा ओली की ओर से सेना को निर्देश दिए जा रहे थे कि आप युवाओं को कंट्रोल करिए, उनके ऊपर बल प्रयोग करिए, तो सेनाध्यक्ष ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक आपका इस्तीफा नहीं होगा यह संभव नहीं हो सकता है। जिस तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा है और उसके कुछ देर के बाद उनका इस्तीफा हो जाता है। दिबांग, हाँ, मैं चित्रा, इसमें आप कह सकती हैं यहाँ और ज़ोर से कह सकती हैं, मेरी ताकत उतनी बुलंद नहीं है कि हमने सबसे पहले ये बात कही कि सेना की वहाँ पर शासन हो सकता है। और अगर आप देखें तो शेख हसीना का याद कीजिए, बांग्लादेश में उन्होंने भी सेना के जनरल को कहा कि आप यहाँ पर फोर्स यूज़ कीजिए, मैंने आपको बनाया है। उन्होंने कहा शेख हसीना ने, आप फोर्स यूज़ कीजिए, और जनरल ने मना कर दिया था वहाँ पर। वही हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि जब आप इस तरह से फोर्स यूज़ करेंगे तो आप फोर्स इस्तेमाल करेंगे, आपका नाम खराब होता है। क्योंकि आप फोर्स इस्तेमाल करेंगे केपी ओली के लिए या वहाँ शेख हसीना के लिए। जो युवा जो नाराज़ हैं वो इनसे नाराज़ हैं, तो जो जिनसे नाराज़ हैं उनके लिए अगर आप ताकत इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा। इसीलिए सेना अध्यक्ष वहाँ भी समझ रहे हैं, यहाँ भी समझ रहे हैं सेना अध्यक्ष कि अगर हमें इनको शांत करना है तो इस राष्ट्र प्रधानमंत्री को जाना होगा, तभी ये आगे बढ़ेगी। और मेरे ख्याल से वही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उनके जाने के बाद, और जैसा कि हम कयास लगा रहे थे कि इनकी मीटिंग चल रही है और वो अगर वो बात कर रहे हैं तो एक बात तो साफ है कि इस समय अगर उस देश में कोई ऐसा है फादर फिगर जिसकी बात सब सुनने को तैयार हैं तो वो सेना अध्यक्ष है। अगर सेना अध्यक्ष वो है तो साफ है कि वो अब उनका वहाँ पर शासन चलेगा। अब वो संभालेंगे देश को, जब तक वो संभालेंगे तब तक तो चलेगा ही। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अशोक सज्जनहार जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आते हुए, सेना प्रमुख का फादर फिगर जैसा कि उन्होंने जिक्र किया है कि अब उन्हीं की जिम्मेदारी है कि आपका देश मौजूदा वक्त में जल रहा है। न वहां पे संसद भवन बची, न प्रधानमंत्री का आवास बचा, न राष्ट्रपति भवन बचा है, न मंत्रियों के घर बचे, सांसदों का भी इस्तीफा हो चुका है। ऐसे में आप आ गए और आप देश को संभालें। लेकिन नेपाल की सेना को जितना हम सब जानते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में हमने देखा कि बार बार तख्ता पलट करके पूरी की पूरी अथॉरिटी, ताकत सेना अपने हाथ में ले लेती है। नेपाल में वैसा नहीं होगा। नेपाल में शांति के लिए सेना की ओर से कमान संभाली जाएगी। उसके बाद प्रदर्शनकारियों से बातचीत की जाएगी। अंतरिम सरकार के गठन तक सेना अपना महत्वपूर्ण रोल निभाने जाएगी। क्या ये माना जा सकता है अशोक सज्जनहार जी? देखिए, जो भी वहाँ पर आते हैं, जो भी वहाँ पर ऑर्डर इस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए और उनके पास कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और रोल होना चाहिए। क्योंकि बाहर से कोई आ जाए तो वो तो कोई, अगर एक कोई नेचुरल लीडर है उनका, सभी का जो भी जेनजी का है, वो उनको शांत कर सकता है। परंतु अगर ऐसी बात नहीं है तो आपको ऐसे फोर्स को लाना पड़ेगा, ऐसे इंस्टीट्यूशन को लाना पड़ेगा। और मेरे विचार से वो सेना ही है। सेना के पास, क्योंकि उनके पास फोर्स भी है, उनके पास पावर भी है, उनके पास अथॉरिटी भी है, और वो कह सकते हैं और उनसे बातचीत करके। और वो इन सब चीज़ों से चित्रा टेंटेड नहीं है, क्योंकि इनका जो रोष है, जेनजी का जो इनका गुस्सा है, वो है पॉलिटिकल क्लास के विरुद्ध। क्योंकि आप देख रहे हैं जो पिछले 15 साल में उन्होंने, जिसे म्यूजिकल चेयर्स होता है, ये अभी आपने कहा शेर बहादुर देउबा 5 बारी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, केपी शर्मा ओली भी वैसे ही बन चुके हैं, माधव नेपाल भी, प्रचंड भी। मतलब एक के बाद अगर एक कोई अपना सत्ता देते हैं तो वो दूसरे आ जाते हैं। और जो ऑपोजिशन है उनको आप रिप्रेशन करते हैं, उनका मुंह आप बंद करते हैं, उनको आप जेल में डाल देते हैं। जुडिशरी है उसको आप खरीद लेते हैं। तो इसीलिए जो भी रोष है, जो गुस्सा है, वो इस्टेब्लिशमेंट में है, वो पॉलिटिकल क्लास में है। जो आप बड़ी अच्छी अपनी जिंदगी बिताते हैं, परंतु जो आम जनता है उनके लिए आप कुछ नहीं करते हैं। परंतु सेना इससे टेंटेड नहीं है, सेना इससे बिल्कुल अलग है। तो मैं समझता हूँ सेना को ये अधिकार मिलेगा, जो वो वहाँ पर जब बात करते हैं तो उनको सुना जाएगा, रिस्पेक्टफुली सुना जाएगा, और उनके पास एक ये अच्छा मौका होगा। एक चीज़ मैं आखिरी बात इसमें ये कहना चाहूँगा, जो आपने बताया चित्रा, इसके बारे में, जो अभी मोनार्की जो है वो
इट इज मेकिंग द राइट नॉइजेस। जो कह रहे हैं बहुत बुरा हुआ, ये 19 लोग मारे गए, जो पहले तो 19 का ही था, हाँ, अब कुछ ज्यादा हो गए हैं जी। तो ये बुरा हुआ और इनको पूरा हम जेनजी को सपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह। तो इसमें एक छोटा सा तबका जो है वो मोनार्की के हित में भी है। तो अब देखना पड़ेगा जो मोनार्की भी उसमें क्या रोल प्ले करती है और उनके ऊपर क्या वो क्या बातचीत में आते हैं, तो वो क्या रोल इसमें करते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।